नमस्कार। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी मनपसंद पढ़ाई नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पे कोई एमबीए करना चाहता है तो उसे एमबीए में एडमिशन नहीं मिलता। कारण कुछ भी हो सकते हैं। कोई आईआईटी जाना चाहता है तो उसको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता, उसको लोकल कॉलेज या किसी अच्छे दूसरे कॉलेज से समझौता करना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाता। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? आज हम एक ऐसे उदाहरण को आपके सामने रखना चाहते हैं जो आपके इन सारे सवालों का जवाब है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के टॉप लीडर्स की बात करते हैं। जब हम ये सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि ये लोग कहां से पढ़े होंगे? शायद आईआईटी, आईएम, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड या कोई बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेज या कहीं से, राइट? लेकिन आज मैं आपको ऐसे भारतीय की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने इस घिसे पिटे ढर्रे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसके पास कोडिंग की ना तो कोई फॉर्मल डिग्री थी और ना कोई बड़े बिजनेस स्कूल से एमबीए का ठप्पा, फिर भी आज दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यानी व्हाट्सएप के ग्लोबल हेड है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कुणाल शाह की। ध्यान रखें, कुणाल शाह क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह नहीं है। आज वो व्हाट्सएप के वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल हेड है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मुंबई का यह लड़का जिसने कॉलेज में दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी की पढ़ाई की, वो आज व्हाट्सएप को लीड कर रहा है। कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहां कुणाल पढ़े लिखे। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी के सेंट जेवियर्स कॉलेज से फिलॉसफी में बैचलर्स की डिग्री ली। फिलॉसफी में यानी दर्शन शास्त्र। अब आप सोचिए कि कहां टेक की दुनिया और कहां दर्शन शास्त्र। लेकिन कुणाल हमेशा कहते हैं कि फिलॉसफी ने उन्हें इंसानी दिमाग को पढ़ना और यह समझना सिखाया कि लोग कैसे सोचते हैं, और यही स्किल आगे चलकर उनके कैरियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना। साल 2003 में अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका गए और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन से क्रिमिनल जस्टिस में मास्टर की डिग्री ली। यानी शिक्षा के मामले में दूर दूर तक टेक या कोडिंग का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन कुणाल के अंदर एक चीज कूट कूट कर भरी थी, डेटा को समझने की काबिलियत और यूजर्स की जरूरतों को भांपने का हुनर। चलिए अब रुख करते हैं उनके प्रोफेशनल सफर की ओर, जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। कुणाल ने अपनी कैरियर की शुरुआत टेक कंपनियों में डेटा एनालिस्ट और प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर की। लेकिन उनकी जिंदगी को सबसे बड़ा ब्रेक मिला साल 2016 में, जब उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी राइड हेलिंग कंपनी उबर ज्वाइन की। उबर में कुणाल का सफर लगभग 7 साल लंबा रहा। यहां उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। वो उबर के मैप और मार्केट प्लेस विभाग के ग्लोबल हेड बने। दोस्तों, यह वो दौर था जब उबर हर दिन लाखों ट्रिप्स प्रोसेस कर रहा था। कुणाल की देखरेख में उबर ने अपने एल्गोरिदम और मैपिंग सिस्टम को इतना मजबूत बनाया कि कंपनी का रेवेन्यू तेजी से बढ़ने लगा। उन्होंने उबर में करीब 250 से ज्यादा इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट की टीम को लीड किया, और यह सब भी बिना किसी इंजीनियरिंग डिग्री के। इसके बाद उनकी लीडरशिप को देखते हुए उबर ने उन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी दी। वे उबर ईट्स के ग्लोबल हेड ऑफ प्रोडक्ट बने। ये उबर का ही एक जॉइंट वेंचर था।
उनके नेतृत्व में उबर ईट्स का बिजनेस दुनिया के दर्जनों देशों में फैला और अरबों डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करने लगा। और फिर आया साल 2023। टेक इंडस्ट्री में कुणाल का नाम इतना बड़ा हो चुका था कि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा की नज़र उन पर पड़ी। व्हाट्सएप को एक ऐसे लीडर की तलाश थी जो न सिर्फ टेक को समझता हो बल्कि यह भी जानता हो कि दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे आम लोग एक ऐप से क्या चाहते हैं। कुणाल शाह को व्हाट्सएप का वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल हेड ऑफ प्रोडक्ट नियुक्त किया गया। अब जरा इस आंकड़े को गंभीरता से समझते हैं। आज जब हम और आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, व्हाट्सएप के पास दुनिया भर में 2.5 बिलियन यानी 250 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। भारत अकेले इसका सबसे बड़ा मार्केट है जहां 50 करोड़ से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इतने बड़े वैश्विक साम्राज्य को संभालने की कमान आज कुणाल शाह के हाथों में। व्हाट्सएप में आने के बाद कुणाल ने किस चीज पर फोकस किया जानते हैं? उन्होंने व्हाट्सएप को सिर्फ एक चैटिंग ऐप से बदलकर एक सुपर ऐप बनाने की दिशा में काम किया। आज जो आप व्हाट्सएप पर चैनल्स देख रहे हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर चैट्स देख रहे हैं या पेमेंट्स गेटवे देख रहे हैं, पेमेंट्स का विस्तार देख रहे हैं, इन सब रणनीतियों के पीछे कुणाल शाह का विजन काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? अक्सर हमारे समाज में यह मान लिया जाता है कि अगर आपके पास अच्छे मार्क्स नहीं है, इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, किसी बड़े कॉलेज से एमबीए नहीं किया है, तो आपकी पहचान बनना नामुमकिन होगा। लेकिन इस कहानी ने यह साबित किया है कि डिग्रियां सिर्फ आपके कैरियर की शुरुआत कर सकती हैं, लेकिन सफलता की ऊंचाई इस बात से तय होगी आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यानी समस्याओं के निदान की क्षमता कितनी है। आप बदलावों को कितनी जल्दी अपनाते हैं और इंसानी व्यवहार को कितना बेहतर समझते हैं। बिना कोडिंग जाने कोडिंग करने वालों को लीड करना, बिना मैनेजमेंट की डिग्री के दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्ट को मैनेज करना। कुणाल शाह ने यह साबित कर दिया है कि स्किल्स हमेशा कागजी टुकड़ों से बड़े होते हैं। तो इससे हमें यह सीख मिलती है, आप जहां भी हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको उसमें सर्वश्रेष्ठ होना पड़ेगा, टॉप होना पड़ेगा। और विषय वही है कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को अपना सकते हैं, बदलावों को जल्दी से अपनाते हैं, तो आपके कैरियर को बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर यह कहानी आपको प्रेरित कर सकती हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और खासकर उन दोस्तों के साथ जो डिग्रियों के बोझ तले अपने सपनों को बहुत छोटा समझते हैं। तो सुनते रहिए हमारा पॉडकास्ट। मैं जल्दी लौटूंगा एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।